Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to class 8. I am Shams and I am your science teacher. So today our topic is environmental chemistry from chapter number 12. तो आज के इस लेसन में हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में कि एटमॉस्फेयर क्या होती है, इस तरीके से केमिस्ट्री को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, सॉइल क्या है और जो है सॉइल से हम कौन कौन से रिसोर्सेज हासिल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने लेसन की तरफ और देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले एटमॉस्फेयर के बारे में हम थोड़ा सा लर्न करते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम कहाँ पर रहते हैं, ज़मीन के ऊपर रह रहे हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि ज़मीन जो है वो हमारा घर है। इस घर पर यानी ये घर या ये जो ज़मीन है ये कब बनी, तो कहा जाता है कि 4.6 बिलियन ईयर्स एगो एक जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स थे, वो पार्टिकल्स आपस में मिक्स हुए और इसके मिक्स करने से एक एक्सप्लोजन हुआ जिससे हमारी ज़मीन जो है वो क्या हुई, वजूद में आई। यानी कि ये कहा जाता है कि हमारे पास उस वक्त यानी सूरज जो है वो मौजूद था और सन के अंदर से चूँकि बहुत सारे गैसेस निकलते हैं, उन गैसेस ने आपस में रिएक्शन किया। रिएक्शन करने के बाद उनकी हीट इतनी ज़्यादा हुई कि हीट करने से वो क्या हो गए, कुछ जो है उसके अंदर धमाके सा हुआ जिससे हमारी ज़मीन जो है वो क्या हुई, वजूद में आई। अब हमारे ज़मीन के गिर्द क्या है, यानी कि कुछ गैसेस, जैसे कि गैसेस से ही बनाए तो कुछ गैसेस का एक ब्लैंकेट सा बिछा हुआ है जो कि हमारी ज़मीन के चारों तरफ मौजूद है। इस ब्लैंकेट को हम क्या नाम देते हैं, एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं। एटमॉस्फेयर जो है ये ज़्यादातर यानी हमारी जो ज़मीन है या जो हमारी एटमॉस्फेयर है ये ज़्यादातर पानी पर मुश्तमिल है, यानी इसके अंदर ज़्यादातर पानी जो है वो मौजूद है। अगर आप ऑब्ज़र्व करें, कभी देखें तो हमारी एयर के अंदर नमी जो है वो मौजूद होती है। ये नमी असल में क्या है, ये भी हमारे पास वाटर पार्टिकल्स हैं जो कि हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर या हमारी हवा के अंदर मौजूद होते हैं। अब ज़मीन जो है ये अपने एक्सेस पे ज़मीन जो है सूरज के गिर्द 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है एक कॉन्टिन्यूस मूवमेंट करता है जिससे दिन और रात जो है वो वजूद में आते हैं। अगर स्पेस से ज़मीन को देखा जाए यानी उसको जूम करके इसकी पिक्चर ली जाए तो ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखती है। यानी जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं तो कितने खूबसूरत जो है इसके अंदर मनाजर आपको मिलते हैं। लेकिन जब इसको हम ज़्यादा जूम करें तो ये जैसे कि स्पेस से नज़र आती है वैसे नहीं है, बल्कि इसके अंदर आपको बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें भी जो हैं वो नज़र आएंगी। जैसे कि आप इसके ऊपर, जैसे कि हमारी अर्थ है तो अर्थ के ऊपर लाइफ जो है वो क्या करी, एग्जिस्ट कर रही है। बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं, इस तरीके से सीज़, रिवर्स, ओशंस, मुख्तलिफ किस्म के जो है हमारे पास डिफरेंट प्लेसेस जो हैं वो हमारी अर्थ के ऊपर मौजूद होते हैं। इसी तरीके से ह्यूमन लाइफ जो है वो भी ज़मीन के ऊपर, यानी कि हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं लेकिन ज़मीन के ऊपर ह्यूमन लाइफ जो है वो हमें मिल रही है। यानी कि ह्यूमन जो हैं वो ज़मीन पर क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। कहा जाता है कि 7.5 बिलियन ह्यूमन जो हैं वो ज़मीन पर इस वक्त मौजूद हैं। और इस तरीके से जो मुख्तलिफ डिफरेंट स्पीशीज़ हैं वो स्पीशीज़ भी हमारे पास, यानी इसके अलावा भी कहते हैं कि 15 लाख के करीब स्पीशीज़ जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जो एनिमल्स आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, वो ज़मीन के ऊपर मौजूद हैं। जिसमें से कुछ अर्थ के ऊपर, लैंड के ऊपर रह रहे हैं, कुछ जो है समुद्रों के अंदर रह रहे हैं, कुछ हमारे पास जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, कुछ एक्वेटिक प्लांट्स हैं। तो डिफरेंट तरीक़ों से हमारे लैंड के ऊपर क्या कर रहे हैं, एनिमल्स जो हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं। इसमें से कुछ एनिमल्स इतने छोटे हैं जो हमें नज़र भी नहीं आते, जिसको हम विदाउट माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जिनको आपने स्टडी भी किया हुआ है, जिनको हम क्या कहते हैं, माइक्रोब्स कहते हैं। इस तरीके से अब हर एक लिविंग थिंग जो है दूसरे लिविंग थिंग से क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। यानी हर एक लिविंग थिंग का दूसरे लिविंग थिंग के साथ एक ख़ास जो है कॉन्टेक्ट जो है वो मौजूद है। जैसे कि ह्यूमंस जो हैं वो विदाउट प्लांट जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते। इस तरीके से हमारे जो प्लांट्स हैं वो विदाउट सन सर्वाइव नहीं कर सकते। एनिमल्स विदाउट प्लांट्स जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं, और इसी तरीके से बहुत सारे ज़मीन के अंदर बहुत सारे एनर्जी रिसोर्सेज हैं जिनको हासिल करके भी हम क्या करते हैं, उनसे बहुत सारे काम लेते हैं। जिनमें से कुछ मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिनको हम जो है यूज़
कर रहे होते हैं। अब इन नेचुरल रिसोर्सेज को ह्यूमन जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से क्या कर रहा है, हम लोग बहुत तेज़ी से इसको यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारे प्लेनेट के लिए एक रिस्क है। रिस्क कैसा है कि एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि ये जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और ख़त्म होने के बाद हमारे पास कोई ऐसा प्रोसेस नहीं होगा कि जिसमें से इसको हम क्या करें, इरिवर्सिबल यानी दोबारा से इसको इस्तेमाल के काबिल ला सकें। और दूसरा, हम ऐसे ऐसे केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं जो हमारी एटमॉस्फेयर को भी क्या कर रहा है, पोल्यूट कर रहा है, यानी इसके अंदर जो है कुछ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर रहा है, जिससे हम कह सकते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हमारे अर्थ के ऊपर क्या है, हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर क्या एक चेंजिंग जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री यानी इन्वायरमेंट जो है, हमारे इर्द गिर्द जितने भी चीज़ें पाई जा रही हैं ये सब हमारे इन्वायरमेंट से क्या कर रही हैं, बिलोंग कर रही हैं। अब इसमें केमिस्ट्री का क्या किरदार है, तो आइए देखते हैं कि केमिस्ट्री हमारे लिए क्या कर रहा है। तो कुछ यहाँ पर मैंने फ़ोटोग्राफ्स दी हुई हैं जिनसे हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि केमिस्ट्री का हमारे लाइफ के अंदर क्या रोल है। तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर लाइफ जो हम सरवाइव कर रहे हैं उसमें हम ज़्यादातर फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं, यानी हमारे पास बहुत सारे फ्यूल्स मौजूद हैं जिसको हम जलाते हैं और उसके जलाने से हम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। और बर्निंग जो ये एक केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर मुख्तलिफ केमिकल जो है वो क्या हो रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं। और केमिकल रिएक्शन जब भी होते हैं तो एनर्जी जो है वो हमारे पास ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि हम ज़्यादातर कोयला जो है वो क्या करते हैं, कहाँ से निकालते हैं, ज़मीन से निकालते हैं, और उस कोल को हम मुख्तलिफ़ कामों के लिए, कुकिंग के लिए या जो है हीट करने के लिए, मुख्तलिफ़ प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं। इस तरीके से ऑयल रिग्स हैं, तो जो हमारे पास सी है, समंदर है, वो ऑयल का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है जिससे कुदरती तौर पर गैस भी, नेचुरल गैस भी इससे ही निकाली जाती हैं। इस तरीके से, और अगर इस गैसेस को हम जो है मुसलसल हम यूज़ करें तो एक टाइम ऐसे भी आ सकता है जिसकी वजह से ये ख़त्म भी हो सकते हैं। इस तरीके से पीट असल में क्या है, पीट हमारे पास कोल की यानी कोयले की ही एक टाइप थी जो बहुत पुराने ज़माने में यूज़ हो रही थी, और आजकल जो है आई थिंक कि ये इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही बल्कि नापेद हो गई है, यानी ख़त्म हो रही है। इस तरीके से जो पेट्रोल और डीजल हैं तो उसको हम अपने कार के लिए, अपने ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं। पैराफिन जो है हमारे पास एक ऑयल होता है जिसको हम लाइटनिंग के लिए या जो है अपने घरों के अंदर जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों को कुकिंग के लिए, कुकिंग प्रोसेस के लिए भी यूज़ करते हैं। इसी के से लिक्विफाइड हाइड्रोजन गैस है जो कि इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस होता है जो हमने पढ़ भी लिया था, उसके अंदर इसको हाइड्रोलिसिस से यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस से लिक्विफाइड हाइड्रोजन गैस निकाली जाती हैं जो कि कार इंजन के अंदर या जो बड़े बड़े हमारे पास एरोप्लेन के इंजन हैं उसके अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से नेचुरल गैस है, तो नेचुरल गैस को हम अपनी कार्स के अंदर, अपने ट्रांसपोर्ट के अंदर या अपनी जितने भी हमारे पास यानी पावर स्टेशंस हैं उसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं। अब ये जितने भी हमारे पास यानी ये जितने भी फ्यूल्स हैं ये किस तरीके से यूज़ होते हैं, ये तभी यूज़ होते हैं जब इनको हम जलाते हैं, और जब इनको हम जलाते हैं तो जलाने के साथ साथ अगर कंटिन्यूस इसको हम जलाते जाएँ तो एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि ये फ्यूल हमारे पास ख़त्म हो सकती हैं। तो आइए देखते हैं कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को हम किस तरीके से कम्प्लीटली डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हमारे पास एक केमिकल प्रोसेस है जो कि हमारे इर्द गिर्द एनी टाइम हो रहा है। किस वजह से हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, यानी हम जो भी फ्यूल्स बर्न कर रहे हैं तो उन फ्यूल बर्न करने से भी केमिकल चेंजिंग हमारे इन्वायरमेंट के अंदर क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही हैं, और ये हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट भी कर रहा है। इससे हमारे इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूशन प्रोड्यूस हो रहा है। इसी तरीके से यानी कि ह्यूमन जो हैं या साइंटिस्ट जो हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने अपने प्रैक्टिकल कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी पोल्यूशन जो है प्रोड्यूस हो रही है और जो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत हार्मफुल बना रहे हैं। अब हमारे पास हमारे इन्वायरमेंट का सबसे जो मेन फैक्टर है वो हमारे पास क्या है, सॉइल असल में क्या है, सॉइल हमारे पास एक कुदरती ज़रिया है और जो है जिसके ऊपर हम क्या करें, अपनी लाइफ जो है वो गुजार रहे हैं। यानी हम इस पर, सॉइल के ऊपर हम अपने घर बनाते हैं, हम इसके ऊपर खेलते भी हैं इस तरीके से, यानी हम इसके ऊपर इसी के अंदर अपने प्लांट्स उगाते हैं और अपने फूड, क्लॉथिंग और टिम्बर, बहुत सारे क्रॉप्स के लिए भी इसको हम क्या करते हैं, यूज़
करते हैं। अब सॉइल होता क्या है, तो सॉइल जो है जब सूरज से, बारिश से या हवा के ज़रिए से हमारे पास जो बड़े बड़े हमारे पास पत्थर होते हैं, जब वो टूटते हैं तो उनके टूटने से हमारे पास टेनी ग्रेन्स बनते हैं, छोटे छोटे यानी रॉक के टुकड़े बनते हैं। वो सब जब मिलते हैं आपस में तो ये मिलकर हमारे ज़मीन के ऊपर क्या बनाते हैं, सॉइल बनाते हैं। अब सॉइल के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, जैसे कि लेट्स सपोज सबसे पहला हमारे पास आ जाता है वाटर। अगर लेट्स सपोज आप जो है क्या करें, फ्रेश सॉइल लें और उसका आप वेट करें, और अगर वो लेट्स सपोज 1 kg आ जाए, फिर आफ्टर 7 डेज उसको आप धूप पे रखें, 7 दिनों बाद दोबारा इसका वेट करें, तो आप देखेंगे कि उसका वेट जो है वो 1 kg से कम होगा। तो इसका मतलब कि उसके अंदर क्या था, पानी था, जो कि सूरज की रोशनी से क्या हो गया है, सूख गया है, और अब उसका वेट जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास फ्रेशली सॉइल है यानी फ्रेश सॉइल है, तो उसके अंदर हमारे पास क्या मौजूद होता है, ज़्यादा मकदार में पानी जो है वो मौजूद होता है। और जब इस पानी को हम खुश्क करते हैं इसको, तो खुश्क करने के बाद वो वाटर जो है वो एवोपरेट होता है, हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो चला जाता है। अब ये वाटर जो है यानी जो सॉइल के अंदर जो वाटर है, ये हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट्स के जो रूट्स हैं वो ज़मीन से क्या लेते हैं, वाटर मिनरल्स लेते हैं, जिसकी वजह से जो प्लांट्स हैं वो अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि एयर भी हमारे सॉइल के अंदर मौजूद होता है। मतलब कि हमारे जो जब हमारे पास वाटर कोई सॉइल है उसके अंदर वाटर मौजूद है, तो वाटर जो है उसके अंदर जो है कुछ स्पेस होती है, उस स्पेस के अंदर एयर भी साथ में मौजूद होता है। जैसे कि लेट्स सपोज आपने मट्टी ली, आफ्टर 1 वीक आपने उसको खुश्क किया, उसको आप क्या करें, एक बीकर में डाल दें यानी 500 सेंटीमीटर क्यूब तक, और फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब उसके अंदर आप क्या कर दें, पानी को भर दें। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे या कुछ टाइम बाद कि पानी जो है उसका लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम क्यों होगा, क्योंकि मिट्टी के अंदर जो फ्री स्पेस है, जो खाली स्पेस है जहाँ पे एयर है, वो उस वाटर को अपने अंदर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, जज्ब करेगा, और जज्ब करने के बाद वो स्पेस जो है वो वाटर से फिलअप हो जाएगी। तो ये स्पेस क्यों होती है, ताकि एयर जो है वो इजीली क्या हो सके, इस स्पेस के अंदर पास हो सके, और जो प्लांट्स हैं या जो क्रिएचर्स, जो ज़मीन के अंदर जो मखलूक़ात, जो क्रिएचर्स हैं, उसको ऑक्सीजन मिल सके। थर्ड पार्ट हमारे पास आ जाता है ह्यूमस। ह्यूमस असल में क्या है, ये भी हमारे पास सॉइल के अंदर ह्यूमस भी मौजूद होते हैं। ह्यूमस असल में जो हमारे पास एनिमल्स या प्लांट जो डेड हो जाएं, उनके जो रिमेनिंग पार्ट होते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस जो है ये हमारे जो सॉइल है इसको अच्छी कंडीशन में रखता है, यानी इसके अंदर प्लांट्स को उगाना जो है वो क्या होता है, ज़्यादा यूज़फुल होता है, क्योंकि यही ह्यूमस हैं जो कि खाद के तौर पर भी हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास मिनरल्स हैं जिससे प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा अच्छी हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हमारी जो सॉइल है ये असल में डेड नहीं होती, बल्कि हम कह सकते हैं कि सॉइल जो है ये डेड नहीं है, बल्कि ये क्या है, ज़िंदा है। क्यों ज़िंदा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे किस्म के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि अर्थवॉर्म, इस तरीके से बैक्टीरियाज हैं, फंजाइज हैं, ये सब के सब हमारे जो सॉइल है, ज़मीन है, मिट्टी है, इसके अंदर मौजूद होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये भी हमारे जो प्लांट्स हैं उनको मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं, और जो प्लांट्स की ग्रोथ है उसको बेहतर बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि जो डिफरेंट एरिया से हम सॉइल लेते हैं, तो वो हमारे पास यानी उसके अंदर यानी डिफरेंट एरिया से लिए हुए सॉइल जो है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है जो छोटे टीनी ग्रेन से बने हुए जो पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के, उसे क्ले सॉइल कहा जाता है। क्ले सॉइल जो है इसके अंदर एयर स्पेस कम होती है, इसी तरीके से पानी की मिकदार जो है वो भी इसके अंदर यानी कि कम होती है, जिसके नतीजे में हम कह सकते हैं कि क्ले सॉइल जो है, जैसे क्ले सॉइल जो है ये भारी होता है, और उसको जो है डिग करना यानी उसको खोदना ज़्यादा मुश्किल भी होता है। क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं और इसके अंदर वाटर की मिकदार भी काफ़ी होती है, और एयर स्पेस जो है इसके अंदर क्या होते हैं, कम होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल जो है इसके ग्रेन बड़े होते हैं, और इसके अंदर जो है एयर स्पेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और पानी जो है आसानी से इसके अंदर एब्जॉर्ब
हो सकता है। यानी सैंडी सॉइल जो है ये हम कह सकते हैं कि ये लाइट होता है, ये इतना हेवी नहीं होता और इसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कोई गड़क हो सकते हैं, इसको हम डिग या ड्रेन कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो सबसे हमारे पास बेस्ट सॉइल आ जाता है उसे लोम कहा जाता है। और लोम जो है ये असल में इसके अंदर ह्यूमस, क्ले और सैंड तीनों जो है वो हमारे पास इसके अंदर मौजूद होते हैं। ज़्यादातर जो सॉइल है, इस जो ज़्यादातर जो ऐसे रीजन के जहाँ का टेम्परेचर हाई होता है वहाँ पर हम देखते हैं कि फसलें भी ज़्यादा अच्छी उगती हैं। उसकी रीज़न क्या होती है, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है वहाँ पर क्या मौजूद होता है, लोम मौजूद होता है, जो कि टेम्परेचर को इस कंडीशन में रखता है कि जिसके अंदर क्रॉप्स को उगाना इजीली होता है। अगर आप क्या करें, कुछ सॉइल लें, उसको आप पानी के अंदर डाल लें, तो आप देखेंगे कि उसके कुछ पार्टिकल जो हैं वो ऊपर जो है वो तैर रहे होंगे, कुछ दरमियान में रह जाएंगे और कुछ जो है सेटल डाउन यानी नीचे जो है वो नीचे की तरफ आएंगे। अब जो सबसे नीचे आ रहे हैं ये असल में हमारे पास क्या होगा, सैंड होगा। क्यों, सैंड जो है ये हैवी होता है। क्ले सॉइल जो है ये आहिस्ता आहिस्ता से नीचे की तरफ जाएंगे क्योंकि ये लाइट होते हैं और ह्यूमस जो हैं चूँकि ये हमारे पास डेड पार्ट हैं एनिमल्स और प्लांट्स के, तो ये वाटर की सरफेस पर ही हमारे पास रह जाते हैं। तो ये तो था सॉइल के बारे में। तो आई होप कि आपने खूब लर्न किया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।